अच्छा, काफ़ी बच्चे एएसआई का जो पेपर दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ उनके क्वेश्चन सिलेबस वगैरह शेयर करें, कौन-सा सिलेबस है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करता हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपके साथ एक इंग्लिश एसे शेयर करता हूँ और आप उसको देखें, उसी के हिसाब से आप सिंधी और उर्दू ऐसे खुद ही भी बना सकते हैं, लेकिन आप उसको देखें कि तरीक़ेकार क्या है, ठीक है ना? वो इंग्लिश एसे भी शेयर करता हूँ, आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ और इस वीडियो को देखें, उसके बाद ये जितने भी ऐसे हैं आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। जितने ऐसे मैं आपको दूँगा 50 हमने ऐसे बनाए हैं इंग्लिश के, उसमें से आपका एक 100% लगेगा। उर्दू में भी, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी आपका लगेगा और उसके साथ-साथ इंग्लिश और जीके भी आप ले सकते हैं, आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो जो बच्चे एएसआई में इंटरेस्टेड हैं, इस नंबर पे राब्ता करके कोर्स ले सकते हैं। पहले आप ये इंग्लिश ऐसे देखें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके बाद राब्ता कर सकते हैं। अच्छा देखें, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप देखें, ये सिंधी और उर्दू में एक आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ है ना, एएसआई 5 to 15 ऊपर लिखा हुआ है, देख लें आप। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देख लें उर्दू सिंधी, ये भी ऐसे हैं, आराम से इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। ये देखें पावर्टी आया है ना, तो ये पावर्टी पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पावर्टी पे किस तरह लिखना है। ये देखें, ठीक है ना, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ये देख लें आप पेपर, जनरल नॉलेज भी आपको दूंगा। ये देखें, जनरल नॉलेज भी कवर हो जाएगी, वो भी आप ले लें, पूरा कोर्स ले लें। इंग्लिश ऐसे आप लिखेंगे, ये देखें, ये स्कोप ऑफ द सिलेबस है, ये इंग्लिश ऐसे, ग्रामर, उर्दू सिंधी, तो ये आपको सारे मिलेंगे। ठीक है ना, देख लें आप। अच्छा देखें, इसमें जो तीसरा नंबर है ना, पावर्टी एएसआई में जो आया है, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपको ये 50 लेक्चर सारे मिलेंगे इंशाल्लाह, आपका कोई ना कोई ऐसे ज़रूर लगेगा। वंश याद हो, मतलब 5 मिनट से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे इसकी हेडिंग्स बनानी है। इसकी 10 मिनट्स के अंदर अंदर 10 मिनट्स में मुझे हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, समझ आ रहा है? 10 मिनट्स के अंदर बनानी है। अब जब मुझे पता होगा कि पाकिस्तान में पावर्टी क्यों है, अब आपको जहन आपका जरूर काम करता होगा कि यार पावर्टी किस किस वजह से होती है, पाकिस्तान में क्या रीजन है। आपके सपोज हम कहते हैं, जनरलाइज हम करते हैं ना कि करप्शन की वजह से, सपोज, या आप कहते हैं कि इलिटरेसी की वजह से, लेकिन स्पीड आपकी कितनी है, या हम कहते हैं, हाँ चले अनस्किल्ड कर लेते हैं, अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन भी हम कर देते हैं, और आपका लेक ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेक ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिंगर टिप्स पे याद हो भाई, फिंगर टिप्स पे याद हो, गूगल नहीं करना। ये चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि यार अगर पावर्टी टॉपिक आ जाए तो मुझे कितनी जल्दी में लिखना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। ठीक है, इस तरह बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड है। और फिर आपका है इलिटरेसी आ गया ना, रॉन्ग एजुकेशन में इलिटरेसी आ गया, लेक ऑफ जॉब्स, लेक ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया, लेक ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन की वजह से भी गुर्बत होती है। ब्रेन ड्रेन क्यों? यहाँ से पढ़े लिखे लोग वहां चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा, यहाँ अपॉर्चुनिटीज कौन क्रिएट करेगा? लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलें भाई, आगे चलें, आगे चलें, शाबाश, पार्टिसिपेट करें, यू शुड पार्टिसिपेट, आप लोग पार्टिसिपेट करें भाई। क्राइम रेशो, बिल्कुल सही है, क्राइम रेशो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन क्राइम, शाबाश, वेरी गुड, इंक्रीज इन क्राइम, एक्सीलेंट। ब्रेन ड्रेन, वेरी गुड। करप्शन, rampant corruption, increase in suicide, increase in suicide, psychological issues, psychological issues, child labor, very good, child labor, excellent भाई, क्या बात है, चाइल्ड लेबर। फिंगर टिप से याद हो भाई, देखिए आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, मजा आएगा। इससे मजा आता है कि जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। इंक्रीज इन क्राइम, ब्रेन ड्रेन, करप्शन, इंक्रीज इन सुसाइड, सुइसाइड,
suicide. Very good. Increase in domestic problems. Very good. Increase in domestic problems. Okay. Bad image in society. सोसाइटी की जगह लिखें बैड इमेज इन द वर्ल्ड. बैड इमेज इन द वर्ल्ड. इमेज हमारा अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुर्बत ज्यादा होगी तो दुनिया कहेगी कि यार ये बहुत गरीब है. हाँ, फिर वेरी गुड. लैक ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. लैक ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सही. नो FDI. नो FDI. सही है. लैक ऑफ टूरिज्म. अच्छा, इसको कनेक्ट किस तरह करना है ये हमें समझना होगा. हाउ टू कनेक्ट देम. इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना ये हमें समझना होगा भाई कि हाउ को कनेक्ट देम. लैक ऑफ टूरिज्म हो गया, बिल्कुल. साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा. इलिटरेसी बढ़ेगी भाई. इलिटरेसी बढ़ेगी. टेररिज्म भी बढ़ेगा. हाँ सही है. अफेक्ट पड़ेगा. ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि अगर हम सिमिलर पॉइंट्स लिख रहे हैं इफेक्ट्स में भी और काज में भी, तो ये समझना होगा कि भाई हम उसको किस तरह मॉडिफाई करें कि भाई ये इफेक्ट्स है और ये काज है. ठीक है, ये चीज हमें समझनी होगी. हाँ, बेड गवर्नेंस. ओवरऑल बेड गवर्नेंस है ये सारा. ओवरऑल बेड गवर्नेंस. इम्बेलेंस टैक्सेस. हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. अच्छा, काज में जो है ना पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा है, वो आपने नहीं लिखवाया, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. जिसमें हम लिखेंगे टॉप पे लिखेंगे इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मेजर है भाई. आप किसी ने भी नहीं बताया ये इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो काम खराब होगा ना. आए दिन जो है चीजें मार्केट में बढ़ रही हैं. आए दिन चीजें भाई, रात को सोए सुबह को पेट्रोल 10 रुपए ज्यादा, 15 रुपए ज्यादा हो, तो ये इन्फ्लेशन ये तो कत्ल कर देगा ना इंसान का. इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ. तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. अच्छा, इसमें जो चीजें हमारी मिल रही हैं ना, इसमें जो पॉइंट्स हमारे मिल रहे हैं, सपोज कि हमने बताया कि भाई करप्शन है, करप्शन की वजह से पॉवर्टी, ये चीज समझनी है आपका. हाँ हो सकता है इम्बेलेंस ऑफ टैक्सेस. बिल्कुल सही है. करप्शन हमने यहाँ पे लिखा काज है, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि करप्शन इम्पैक्ट भी है. यहाँ हम लिख रहे हैं कि करप्शन इम्पैक्ट पड़ता है, गुर्बत की वजह से जो असर पड़ता है. तो हमें इन दोनों चीजों को बाइफर्केशन किस तरह करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ, फॉरेन डेट भी लगा दें. फॉरेन डेट लगा दें. बिल्कुल सही है. फॉरेन डेट. एक्सीलेंट. जबरदस्त. वेरी गुड. चलें, फॉरेन डेट भाई. सही कह रहे हैं, फॉरेन डेट. तो अब आते हैं सजेशंस भाई. सजेशंस हमारी क्या होनी चाहिए. तीसरा जो हमारा मेजर पॉइंट है वो है सजेशन. तो हमने क्या क्या लिखा, एक मिनट, यहाँ पे हम आए. ये हमारे काजेज हैं और ये हमारे इफेक्ट्स हैं, और अब हम आएंगे सजेशन. सजेशंस लिखेंगे. ठीक है. सजेशन आपको थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा. सब्सिडीज. सही है. फ्री एजुकेशन. फ्री एजुकेशन. चलें भाई, फ्री एजुकेशन हमने लिख लिया. वेरी गुड. एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. ठीक है. सब्सिडीज. सब्सिडीज. चलें भाई, सब्सिडीज दें. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. फ्री स्किल
learning programs. Very good. Efforts for removing corruption. Very good. Reduction in inflation. Proper use of natural resources. Proper use of natural resources. Promotion of skilled labor. Easy loans for business. सही है. Decrease in interest rate. Very good. Promotion of agriculture. Loan for farmers. आप तो भाई बड़े होशियार हैं, जबरदस्त. Promotion of tourism and FDI. Excellent. जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है. इनको मैं सही कर देता हूँ. ठीक है, आगे पीछे कर लेंगे, सेट कर लेंगे. बड़ी तेजी से जा रहे हैं भाई. एंटरप्रेन्योर सही बता रहे हैं. बुरहान कासिम. एंटरप्रेन्योरशिप, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जबरदस्त. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. Increase in job opportunities. Very good भाई. Startups, बिल्कुल सही है. इन्फ्लेशन में रिडक्शन ले आए, रिसोर्सेज को यूज करें, रिड्यूस करप्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग. सही. स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है. स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी भाई. स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी. टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, अपॉर्चुनिटीज, अकाउंटेबिलिटी. अब देखें, अब हमारे पास हेडिंग्स आ गई ना, तो इस पे प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी. अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू करते हैं. इसमें देखें, फ्री एजुकेशन सही है. अच्छा, मैं एक दो और पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ. फ्री एजुकेशन कर दें या आप इसको प्रमोशन ऑफ एजुकेशन कर दें. प्रमोशन ऑफ कोई सा भी एक चीज लिखेंगे, दोनों तो नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ. सब्सिडीज ऑन डेली कमोडिटीज. समझ आ रहा है? जो डेली खाते पीते हम चीजें. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लगाई जाए. ठीक है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज. फ्री स्किल लर्निंग प्रोग्राम्स सही है. एफर्ट्स फॉर, यहाँ फॉर कर देना, एफर्ट्स फॉर रिमूविंग करप्शन. ठीक है. अच्छा, ये रिपीट हो गई, ये क्योंकि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी नीचे आ गया है ना, ये आपकी रिपीट हो गई. रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सही. प्रमोशन ऑफ स्किल्ड लेबर, फ्री. ये दोनों चीजें आप इसको एक जगह रख लें. ठीक है, इसको आप एक जगह रख लें. ये प्रमोशन ऑफ स्किल्ड लेबर कर दें या ये वाला कर दें. रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी चीजें. ठीक है. उसके बाद इजी लोन फॉर बिजनेस. ठीक है, इजी लोन फॉर बिजनेस. और इसको हाँ, लोन्स फॉर द फार्मर, ये दोनों यहां से हम काटते हैं. ठीक है, इसको हम कर देते हैं. जैसे आपको जो सही लगे वो लिख लेना, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना है आपको. इजी लोन फॉर बिजनेस, लोन्स फॉर फार्मर्स, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर सही है. प्रमोशन ऑफ टूरिज्म सही है. एफडीआई, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप, स्टेट अकाउंटेबिलिटी. तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट्स आप लोगों के बड़े जबरदस्त हैं. अब हम आते हैं, आगे चलते हैं. दूसरा जो हमारा था, यहाँ पे हमने लिखा था ना, यहाँ पे ये इंक्रीज इन क्राइम, ब्रेन ड्रेन, करप्शन, इंक्रीज सुसाइड, सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज, चाइल्ड लेबर, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, बैड इमेज इन द वर्ल्ड, हो गया आपका.
लैक ऑफ इम्पैक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ये होगा FDI, ठीक है। लैक ऑफ टूरिज्म, इलिटरेसी, टेररिज्म, फॉरेन डेट, फॉरेन डेट इसको पढ़ते हैं, डेट पढ़ते हैं, डेबिट को डेट पढ़ते हैं, ठीक है। चलें, उसके बाद हम आ रहे हैं सजेशंस। भाई सजेशन क्या होनी चाहिए? सजेशन फ्री एजुकेशन, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। चलें, फिर है हमारा यहाँ मेरे ख्याल में ये, इसको हम देखते हैं। करप्शन, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, अनस्किल लेबर, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, जॉब्स, ब्रेन ड्रेन, और ब्रेन ड्रेन को हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नो नेचुरल रिसोर्सेज, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फ्यूडलिज्म। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हमारा सही जा रहा है। अब यहाँ देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीजें आप रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है। इसको हम रजिस्टर बनाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल है कि रजिस्टर बनाएंगे तो फायदा होगा। अब हमारे कितने पॉइंट्स टोटल हो गए? हमारे टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 17 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसमें आप इनको सीरीज में लगा सकते हैं। ये आपने रफ बना लिया ना, तो इनको आप सीरीज में रख सकते हैं कि पहले कौन सा आना चाहिए। कि भाई पावर्टी पाकिस्तान में आप अगर 10 मिनट में हेडिंग्स बनाते हैं तो 10 मिनट में ये आपने लिख लिया, उसके बाद आपने ये लिख लिया, और उसके बाद आपने ये लिख लिया। विद इन 10 मिनट्स ये सारी हेडिंग्स आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंप्रेशन होगा ना आपका हेडिंग्स का, ये बहुत ज्यादा इंप्रेशन होता है। उसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ लिखना इतना बड़ा इशू नहीं होता, मसला होता है कि हमारे पास हेडिंग्स कितनी है। तो पहला इंप्रेशन अगर ये बेड चला गया तो आगे बंदा असेस भी नहीं करता। समझ आ रहा है? ठीक है, चले अब हम आते हैं कि हमें अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन हम किस तरफ लेके जाएंगे। 10 मिनट आपने अगर 10 मिनट आप इसके 10 मिनट रख लें या इसके 15 मिनट लिख लें, हेडिंग्स के 10 या 15 मिनट आप लिख लें। उसके बाद 10 से 15 मिनट जो है आप इंट्रोडक्शन का लिखेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन आपका किस तरह होना चाहिए। लास्ट जो आपके 5 मिनट्स होंगे, 5 मिनट्स आपके होंगे कंक्लूजन के, कि हाउ टू राइट द कंक्लूजन। 5 मिनट लास्ट कंक्लूजन का, और 5 मिनट्स आपके जो होंगे वो होंगे आपके रिवीजन के। किसके? रिवीजन के। अब आप टाइम लगाएं, टोटल टाइम लगाएं, ये 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट, ये 30 मिनट्स आपके हो गए, ठीक है। टोटल 30 मिनट्स आपका। बाकी आपकी बचती है बॉडी, ठीक है। क्या बचता है? बाकी बचती है आपकी बॉडी। बॉडी में ये सारी चीजें हमें लिखनी। हाँ, 10 12 15 मिनट देखें, 12 से 15 पेजेस काफी होते हैं। 12 से 15 पेजेस CSS में, PMS में काफी होते हैं। 12 से 15 पेजेस सफिशिएंट है, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। हम चाहते हैं हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑन अ गिवन टॉपिक। चलें, आप इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा देखें, ये हमने हेडिंग्स बना ली है ना, तो हम तो लॉन्ग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यही हेडिंग्स अगर आप मिला के 2-2 पेजेस पे सारे हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो 3-4 पेजेस पे ये सारी हेडिंग्स का एक ही पैराग्राफ अगर बना के भी लिखेंगे ना, तो आपका ASI पास हो जाएगा। क्योंकि ASI में आपको 300-400 वर्ड्स लिखने होते हैं। बाकी CSS वाले जो बच्चे हैं, डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी कर रहे हैं, PMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉन्ग ऐसे होता है। तो हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं, और ये ASI वाले भी पास कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले भी पास कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो है शॉर्ट वीडियो में और एक इसकी रिमेनिंग कल अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो 4, 5, 6, 7 पैराग्राफ्स लिख के आपको हम समझाएंगे, बल्कि स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह काम हो रहा है। बाकी ये 50 लेक्चर्स आप ले सकते हैं, हर टॉपिक्स पे मौजूद हैं। तो आपको मिलेंगे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास कर सकते हैं। ASI तो बचकाना काम है, ठीक है ना। ASI तो आप ऐसे फिंगर टिप्स पे पास कर लेंगे, और इसी जो आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना, इसी को उर्दू सिंधी में कन्वर्ट करके आप सिंधी उर्दू भी पास कर सकते हैं। बाकी GK के लिए आप अलग से कोर्स बाय करेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना,
आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं।